और बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग की अब शुरुआत करते हैं मौसम की खबरों के साथ। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। हालांकि अब धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, लेकिन पहाड़ों पर अब भी मुसीबत का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल में अगले 24 घंटे के लिए बारिश का येलो अलर्ट साउंड किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार से दिल्ली में भी बारिश का दौर शुरू हो सकता है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। लेकिन यमुना का जलस्तर चिंता का विषय बना रहेगा। यहां पर देखिए जरा, उन जगहों के बारे में आपको बहुत जल्दी से बताते हैं जहां पर आने वाले दिनों में बारिश का क्या मिजाज है, आपको पता चल जाएगा। रिकॉर्ड तोड़ मानसून में आधा हिंदुस्तान पानी पानी है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आफत बरस रही है। जहां बारिश नहीं भी हुई वहां उफंती नदियां सब कुछ बहाकर ले जाने को आमादा है। इसके बावजूद एडवेंचर के शौकीन अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। तस्वीरें उत्तराखंड के टेरी गढ़वाल की हैं, जहां जंगल गदेरे में आए उफान के बाद 50 से ज्यादा टूरिस्ट फंस गए। गनीमत रही कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और रस्सी की मदद से सभी को बचा लिया गया। लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। हादसे की ये तस्वीरें कर्नाटक के उडुपी की हैं। वाटरफॉल देखने आए युवक पल भर में पानी की लहरों में समा गया। वहीं महाराष्ट्र के संभाजी नगर के इस युवक का साथ उसकी किस्मत ने दिया। अजंता गुफाओं के सामने व्यू पॉइंट पर सेल्फी लेने के दौरान गहरी खाई में जा गिरा, जिसे पुलिस की टीम ने रस्सियों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले से भी रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई। धर्मस्थल मंदिर के पास से बहने वाली नदी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई, जिसमें फंसी गाड़ियों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर अब भी लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ से आए सैलाब में कई गाड़ियां बह गईं। वहीं दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही राजधानी में बारिश का अलर्ट भी है। ऐसे में निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। लोहे के पुल पर आवाजाही रोक दी गई है। ट्रेनें भी डाइवर्ट की गई हैं। दिल्ली के करीब गाजियाबाद और नोएडा में हिंडन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के किनारे गांव के गांव डूबे हुए हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। इलाके खाली कराए जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में पानी ने हाहाकार मचाया हुआ है, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां औसत से बेहद कम बारिश हुई है। यहां आप मैप में देख पाएंगे कहां बारिश कितनी हुई है और आने वाले दिनों में मिजाज क्या रहने वाला है। यहां मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं किस राज्य में अभी तक कितनी बारिश है। और यहां पर अगर आप देखेंगे कलर स्कीम्स पर ध्यान दीजिएगा, जो येलो है वहां बहुत कम, -99 से -60 आप देख सकते हैं। येलो वाले पैचेस भी अभी आपको यहां नजर आ रहे हैं। येलो पैचेस जहां बेहद कम बारिश हुई है, कम बारिश -59 से 20%, ये मरून पैच आपको दिखाई देंगे देखिए। और यहां ज्यादा 20 से 59, इसमें आपको दिल्ली भी दिखाई देगा, जहां ज्यादा बारिश आने वाले दिनों में हो सकती है। अभी भी यहां बारिश जो है वो ज्यादा है और बहुत ज्यादा बारिश वाले इलाके आपको दिखाई देंगे। ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, बहुत ज्यादा बारिश आने वाले दिनों में यहां अपेक्षित है। और वैसे भी यहां बारिश अभी तक जो रही है वो औसत से ज्यादा रही है। और अब बहुत जल्दी से आपको ये दिखाता हूं कि एक दवा है पेनिसिलिन, वो किस तरीके से बैक्टीरिया पर असर डालती है। जब पेनिसिलिन, आप जानते हैं 1928 के आसपास पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ और बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम, बहुत सारी बीमारियों के मैनेजमेंट और बहुत सारी बीमारियों के क्योर में इसने मदद की। ये कैसे काम करती है देखिए। ये बैक्टीरिया है जो स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है सूक्ष्मदर्शी की मदद से। और जैसे ही इसमें पेनिसिलिन इसमें सब्जेक्ट की जाती है, उसके बाद देखिए ये बैक्टीरिया सेल्स ब्लास्ट होती हैं और ब्लास्ट होकर खत्म होती हैं। किस तरीके से इनमें विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद ये बैक्टीरियल सेल नष्ट हो जाती हैं, उसकी तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं। मॉनसून की बारिश और उसके बाद बाढ़ और अब तेजी से फैलता आई फ्लू। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। इससे पहले कि आपके घर में घुस जाए, सावधान हो जाइए। अगर आपकी आंखें लाल हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, उससे पानी आ रहा है, आंखें सूज रही हैं, दर्द हो रहा है, तो ये आई फ्लू के सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो घबराना नहीं है। आंखों को ठंडे पानी से धोना है, साफ सफाई का ख्याल रखना है, अपनी टॉवल को अलग रखना है, अपने रुमाल को, हैंकरचीफ को अलग रखना है, हाथों को नियमित साबुन से धोना है और संक्रमित के संपर्क में आने से बचना है। आंखों को बार बार छूकर किसी सतह को नहीं छूना है, किसी को नहीं छूना है और डॉक्टर से बगैर देर किए सलाह लेना है। ट्विटर को लेकर एक अहम खबर आपको बता दूं। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदल दिया है। अब ट्विटर में लॉगिन करने पर आपको जिस जगह पर नीली चिड़िया दिखाई देती थी, वहां एक्स का सिंबल दिखाई देगा। चिड़िया उड़ गई है और अब यही एक्स ट्विटर का नया लोगो होगा। कहा यह भी जा रहा है कि एलन मस्क ने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। आपको यह भी बता दें कि एक्स अल्फाबेट से मस्क को खासा लगाव है। 1999 में उन्होंने x.com की नाम की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी बनाई थी, जो बाद में किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होकर पेपैल बन गई थी। और फिर 2017 में एलन मस्क ने पेपैल से x.com को दोबारा खरीद लिया था।
स्टारलिंक सैटेलाइट वाली स्पेसएक्स भी मस्क की कंपनी है और उनकी कार कंपनी टेस्ला भी सबसे महंगी और लग्जरी कार का नाम टेस्ला मॉडल एक्स ही रखती है। तो ये बताया जा सकता है इस सबको देखते हुए कि एक्स को लेकर इतना अफेक्शन क्यों है एलन मस्क को, और ट्विटर में भी अब इस एक्स की छाप दिखाई देगी। अब खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां कर रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पद निकाला। असिस्टेंट प्रोफेसर का rpsc.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं अगर आप अर्हता को पूर्ण करते हैं 31 जुलाई के पहले। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने पद निकाला है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। आवेदन आप कर सकते हैं nhmmp.gov.in पर। आखिरी तारीख है 3 अगस्त। और रेलवे ने पद निकाला है लोको पायलट इंजीनियर का। आवेदन कर सकते हैं आप indianrailways.gov.in पर जाकर 21 अगस्त से पहले। और अब आपको दिखाता हूं आज की कुछ और अहम खबरें। ट्रेंडिंग बिग एंड बोल्ड क्विक टिप्स ये रहे। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में बिकवाली की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 299 अंक गिरकर 66,385 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 73 पॉइंट की गिरावट के साथ 19,672 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोने के दाम 165 रुपए गिरकर 59,290 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। वहीं चांदी 578 रुपए फिसलकर 74,044 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। जियो एक और नया लैपटॉप लॉन्च करने की तैयारी में है। जियो बुक नाम के इस लैपटॉप की लॉन्चिंग 31 जुलाई को होगी। नए जियो बुक के साथ 4G कनेक्टिविटी और ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा। इसके अलावा इसमें आप HD वीडियो भी देख सकेंगे। टेस्ला के पहले इलेक्ट्रिक पिकअप साइबर ट्रक को लॉन्चिंग से पहले ही 19 लाख लोगों ने बुक कर लिया। कंपनी ने नवंबर 2019 में साइबर ट्रक को अनवील करते हुए बुकिंग शुरू की थी। पिछले हफ्ते ही कंपनी ने ट्रक का प्रोडक्शन शुरू किया है। कंपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ हर साल 3,75,000 यूनिट साइबर ट्रक बनाएगी। नए ऑर्डर करने वाले बायर्स को डिलीवरी के लिए 5 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। ट्विटर के विकल्प के रूप में 5 जुलाई को फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने सोशल मीडिया ऐप थ्रेड्स लॉन्च किया था, लेकिन 3 हफ्तों में ही यूजर्स के बीच इस ऐप की लोकप्रियता तेजी से कम हुई है। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर के मुताबिक थ्रेड्स ने डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या में अपने उच्चतम स्तर से करीब 70% गिरावट दर्ज की है। यूजर्स की तरफ से ऐप पर बिताया एवरेज डेली टाइम सिर्फ 4 मिनट है, जबकि लॉन्चिंग के दिन ये 19 मिनट था। रणवीर सिंह आलिया भट्ट स्टारर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का नया प्रोमो सामने आया है। इसमें रणवीर शर्टलेस लुक में दिख रहे हैं, साथ ही उनकी जिम वर्कआउट की झलक भी दिख रही है। रणवीर अपने 6 पैक एब्स और डिजाइनर वार्डरोब फ्लॉन्ट कर रहे हैं। फिल्म में रणवीर रॉकी रंधावा नाम के पंजाबी लड़के का किरदार निभा रहे हैं।